दोस्तों नमस्कार। मैं फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात रेशियो के बारे में। बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, मज़ेदार भी है। और हमारा जैसा प्रयास रहता है कि हम आपको कम से कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए। तो इसी सीरीज में हम लोग वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं। अनुपात है क्या? देखिए, अनुपात सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनुपात सीखते हैं। अनुपात है क्या? अनुपात वह संख्या है, ध्यान से सीखना है। अनुपात वह संख्या है जिसका उपयोग एक मात्रा को दूसरे के अंश के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें तो है नहीं, मैथ्स में प्रैक्टिकल है, लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या, अनुपात होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में अब देखिए, मान लीजिए इसका जो पैमाना है नापमान, इसमें कोई भी चीज़ आप कोई अनाज ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए इसमें 10 केजी कोई अनाज आता है, पानी या इवन पानी, मान लीजिए 10 केजी पानी आता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये करते हैं कि इसका आधा, ध्यान से देखना है कि मान लीजिए कोई कहता है कि इसका आधा या आधे से कुछ ज्यादा, मान लीजिए यहां तक है, ठीक है। 10 केजी में अगर बोला गया कि ये 6 केजी अनाज भरा हुआ है, 10 केजी वाले बाल्टी या किसी बर्तन में 6 केजी अनाज भरा हुआ है, तो ये बोलेगा कि भाई अनाज भरा हुआ है तो भरे हुए और खाली का अनुपात ज्ञात करें। मतलब 10 केजी में कितना भरा हुआ है और कौन सा पोर्शन खाली है, वो किस अनुपात में है, वो ज्ञात करना है। बस यही हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, ये चीजें हो गई। हम लोगों में बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है कि मान लीजिए रुपए पैसों समझते हैं, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा हमारे। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए, ठीक है। चलो किसी का नाम दे दिया, राम के पास 100 रुपए है, ठीक है। राम के पास अगर 100 रुपए में है, अगर वो सपोज कीजिए 2 लोगों को बांटता है, ए और बी को वो 2 लोगों में बांटता है। और वो बांटता है कैसे? 2:3 में, मान लीजिए 2:3 में बांटता है। तो 2:3 में बांटेगा। तो अब हम सीखेंगे कि ए को राम के इन पैसों में से, 100 रुपए में से ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, ठीक है ना। तो ये अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर ए और बी को 2:3 में दिया गया इसका शेयर, तो 100 रुपए में ए को कितना मिलेगा, 100 रुपए में बी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे अच्छी तकनीक क्या है इसमें? सबसे अच्छी तकनीक क्या कि हम इन दोनों को 2 और 3, हमने क्या डिसाइड करना है कि 2 और 3 माना है। तो अब ध्यान दीजिए एक अच्छी चीज कि 2 किसी को देना है, किसी को 3 देना है, इसका मतलब टोटल तो 5 ही देने हैं। तो यूनिट हमारे पास कितने आ गए? 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 यूनिट्स में अभी 100 रुपए को हम भूल जाएंगे। 5 यूनिट्स हमारे पास आ गए, तो हम लोग तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 5 में से 2 किसी को देना है, मतलब ए को, और 3 किसी, मतलब बी को देना है। तो अगर 5 यूनिट हमारे पास है टोटल, तो हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो भाई 100 रुपए अगर है, ठीक है, तो उसमें 5 यूनिट अगर करते हैं तो 1 यूनिट आ गया। क्यों भाई? क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू, टोटल अमाउंट जो हमारे पास है 100 रुपए है, 100 में, और हमने यूनिट्स कितने निकाले? 5। तो उन 100 रुपए को 5 बार विभाजित कर देना है। तो आप ऐसे कर लीजिए, 20 50 100, 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए, ठीक है। अब इस 20 रुपए को हम लोग, ए की कितनी वैल्यू है? ए की है 2, तो 20 गुणे 2 बराबर 40 रुपए मिल जाएंगे ए को। और बी की कितनी वैल्यू है? बी की है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 20 रुपए है, तो फिर वही 3 कर लेंगे। इसके पास 60 रुपए, मतलब ए और बी को 40 और 60 रुपए दिया जाएगा इन 100 रुपए में से। ये आसान है। अच्छा, अब सवाल, एक चीज इसमें एक छोटा सा और हम लोग कर लेते हैं। ये तो हमने ऐसे एज इट इज कर लिया। अब देखिए, ये तो हमने सीखा। अब इसी को अगर हमने
दूसरे तरीके से देखना है कि भाई हमारे पास 100 रुपये है, या राम के पास ले लीजिए कि राम के पास 100 रुपये है। अगर हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, मान लीजिए मेथड बी, तो क्या है 2:3 देना है, तो यहां भी वही है 5 निकाल लेंगे, 5 तो है ही, या ना भी निकाले तो हम लोग को जोड़ लेना है कि 2 + 3 = 5 होते हैं, 5 यूनिट है। तो राम मतलब राम बराबर, राम का तो 2 यूनिट हम लोग को पता है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे 100 का 2/5, क्योंकि 5 यूनिट है हमारे पास, टोटल 5 ही यूनिट है, तो उन 5 में से 2 क्यों क्या मिलेगा राम को, वो राम को मिल जाएगा। तो बस वही है 20, ये 40 रुपये, और उसी तरह श्याम या सॉरी राम नहीं था यहाँ पे, ए था बी, तो बी को कितने मिले, फिर वही बात 100 × 3/5, 20, और 20 तिया 60, मतलब 40 और 60। अब ये मेथड भी है, मतलब वो मैंने समझाने के लिए ये बोला था कि आपको 1 यूनिट निकाल लेना है, और 1 यूनिट को फिर आप हिसाब से कर लेना है कि 2 को कितना मिलेगा और 3 को कितना मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा और अगर कर लेंगे, अब देखिए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक और सवाल आता है, एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं। इन्हीं राम, हमारे पास मान लीजिए फिर से 100 रुपये है, ठीक है 100 रुपये है। अब हमने मान लीजिए राम के पास 100 रुपये है, ठीक है, राम के पास अगर 100 रुपये है तो उसमें क्या होगा, 3 लोगों को देना होगा, ठीक है, मान लीजिए 1 2 और ऐसे कर लीजिए 3 लोगों को देना होगा। तो 3 लोग को एक रेशियो में देना होगा, तो रेशियो मान लीजिए हम लोग करते हैं ऐसे कर लेते हैं कि 2 1 और 2। मान लीजिए राम के 3 लड़के हैं, ए बी और सी, तो तीनों को, एक को 2 फिर 1 और 3, तो फिर वही एज इट इज हम लोग कर लेंगे। भाई हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 2 + 1 + 2, 5 यूनिट्स हैं। तो 5 यूनिट्स अगर ऐसे हैं, 2 दूनी 2 1 3 2 5, बस हम अमाउंट में 5 करेंगे, टोटल हमारे 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, 1 यूनिट, और हम लोग को ए को देना है 2, तो 2 × 20, 40 रुपये मिलेंगे। बी को 2 1 ही मिलना है, तो 1 यूनिट 1 × 20, 20 यूनिट। इसी तरह सी को 2 × 20, 40 यूनिट। ये सीधा है, सिंपल है। मतलब हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि भाई अनुपात अगर निकालना है तो हम लोग सीधे सीधे सभी अनुपात को जोड़ के 1 यूनिट बना लेंगे, एंटायर यूनिट बना लेंगे, और फिर उस जितना अमाउंट होगा या जो भी चीज़ें ऐसी होगी जिसमें बांटने का होगा, तो उसमें क्या करेंगे, उन यूनिट से भागा दे देंगे। टोटल जो हमारा अनुपात का जोड़ निकला है उससे भागा दे देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। उसके हिसाब से हम लोग हर एक में गुणा करके जिसकी जितनी वैल्यू है वो निकाल लेंगे। पैसे, रुपए पैसे, या जिस भी तरह से किसी भी तरह का कोई सवाल आता है, देखिए ये तो हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हम सवाल की तरफ जाते हैं, जो रियल क्वेश्चन आता है उसकी तरफ जाते हैं। रियल क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अब ध्यान से देखिए इसे। 140 रुपए को राम एवं श्याम में 2:5 में बांटे गए, 2:5 में बांटे गए। राम का हिस्सा कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि श्याम के हिस्से के बराबर हो जाए। अब आया क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जाएगा, विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया था कि 140 रुपए को 2 और 5 में, मान लीजिए ABCD कुछ भी रहता कि भाई इसको बांटना है, 140 रुपए को 2 और 5 में बांटना, सीधा सीधा हम लोग करते 5 2 7, 140/7, तो 1 यूनिट निकल जाता। और उस यूनिट में हम लोग कर ही लेते हैं, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होगा 102 + 5 = 7, और 140 में 7 = 7 दूनी 14 = 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20 रुपए। ये चीजें आ गई। सवाल दूसरा है, सवाल क्या है कि राम का हिस्सा कितना % बढ़ाया जाए कि श्याम के हिस्से के बराबर हो जाए। अब हम लोग को राम का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले राम का हिस्सा, ये तो आपको अभी पता है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 रुपए है तो राम का हिस्सा कितना है, 2, तो 2 × 20, इसे 40 रुपए मिलेंगे। श्याम का हिस्सा कितना है, बस वही बात, 5
उसकी वैल्यू 5 है अनुपात में, तो 5 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये, तो हमारे पास आ गए 100 रुपये। 100 और 40 दोनों को 40 रुपये और 100 रुपये, 140 रुपये मिल गए। ये तो पता है भाई इतने रुपये मिल जाएंगे। सवाल है कि राम का हिस्सा कितना % बढ़ाया जाए। तो भाई ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो हिस्सा है 40, इसको कितना % बढ़ाया जाए कि श्याम के हिस्से को वो बराबर हो जाए, 100 हो जाए। अब देखिए हमारे पास सवाल आ गया कि 40 को कितना बढ़ाया जाए कि वो 100 हो जाए। तो भाई ये तो सीधा है कि 100 में से 40 को घटा देंगे तो बराबर 60। ये तो पता है हमें कि रुपए 60 अगर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा श्याम के वैल्यू के बराबर, जितने रुपए श्याम को मिले हैं। लेकिन अब ये है कि % कितना है। तो % में अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है, % मैंने पढ़ाया है, परसेंटेज वाले वीडियो में आप पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा है। लेकिन हम लोग इसमें यहाँ एक ध्यान लेंगे कि % वाले अगर हम लोग को ऐसे निकालना है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कैसे निकालना है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। वैल्यू कितनी है 60 ही तो बढ़ाना है, लेकिन किसका बढ़ाना है 40 का। 40 हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। बेस हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो या ऐसे हम लोग एक छोटा बड़ा अच्छा एग्जांपल ये मैं दे रहा हूं आपको, सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखिए 40 तो बेस है, आपके पास कितना बढ़ाना है 60, तो हम लोग लिखेंगे 40 का कितना प्रतिशत बराबर 60, यही तो निकालना है। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो इसको फिर से लिखिए 40 का कितना प्रतिशत, ध्यान से, कितना मतलब कुछ भी लिखेंगे, प्रतिशत मतलब होता है बट्टा 100, ये तो होता है प्रतिशत। ये XYZ कुछ भी मान लीजिए, क्वेश्चन ही मान लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बटा 100 मतलब क्वेश्चन प्रतिशत बराबर 60। ये क्लियर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अगर जो कितना होता है उस कितना को हम लोग एज इट इज रखते हैं और सारे वैल्यू को, सारे जो अमाउंट या जो भी है अमाउंट का वैल्यू, उसको हम लोग दूसरी छोर पे लाते हैं। तो उसमें उसका नियम है कि जो अपने स्थान को परिवर्तित करता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे इसको हम इस तरह से लिख सकते थे 40 गुना कितना बट्टे 100, ऐसे का मतलब गुना होता है। तो ये गुणा में है, ये मतलब ऊपर में है। तो भाई साहब ये अगर ऊपर में है, ये बराबर के बाद अगर ले जाएंगे इसको, क्योंकि देखिए हम बराबर के बाद ले जा रहे हैं, ये यहाँ पे ऊपर में है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एज इट इज रख दिया। तो x या जो भी क्वेश्चन मार्क कर दे, x में हम लोग क्या होता है, x में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को x में तो ना दिमाग खराब हो जाता है, यार XY वाला नहीं XY नहीं करूंगा, इसलिए मैंने बोला कितना क्वेश्चन। तो क्या होगा कि ये कितना बराबर, कितना तो क्वेश्चन है ही बराबर से पहले, तो हमने इसको यही एज इट इज रखा। और 60 तो अपनी जगह है ही, ये भी एज इट इज रख गया। बाकी ये दोनों चीजों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। 40 अपनी जगह ऊपर ना आके ये आ गया नीचे, ठीक है। और ये 100 बट्टे के नीचे है तो इस तरफ जाएगा तो बट्टे के ऊपर हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब अगर हम दो चीजें समान इसमें हो तो हम लोग x या कुछ भी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हम एज इट इज रख देंगे, तो बाकी सारी चीजें इस तरफ के उस तरफ या उस तरफ के उस तरफ इस तरफ आएंगे, तो अपनी वैल्यू को, अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। गुणा है तो भागा, भागा है तो गुणा, यहाँ दो ही चीजें आएगी। प्लस मैंने सभी नहीं समझा रहा हूँ, भागा है तो गुणा मतलब बटे के नीचे है तो उस तरफ जाने से बटे के ऊपर चला जाएगा, और इस तरफ बटे के नीचे अगर इसको इस तरफ लाएंगे तो बटे के नीचे चला जाएगा। यहाँ पे वही किया हमने, 0 का 0 चला गया, 4 25 चौका 100, ठीक है। तो 25 छाका 25 का 150, या ऐसे कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15। तो ये 150% होगा, हमारा उत्तर आएगा 150%, 150%। ये क्वेश्चन पूछा गया अग्निवीर में, तो इसलिए मैंने इसे लिया है कि हम लोग देखेंगे। इसमें कोई आराम से लिखना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एक हमने ये ले लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पर। इस तरह के सवाल पूछे गए अग्निवीर में, मैंने इसलिए उठाया हुआ है। अब देखिए, एक शहर में पुलिस और जनता का अनुपात 1:12 है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, देखना है। यदि उस शहर में 600 जनता है तो कितने पुलिस और नियुक्त किए जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 1 और 10 हो जाए। भाई अब देखें,
कि पुलिस जनता, हम लोग जानते हैं ना पुलिस जनता, तो यहां पे क्या है, ये बांटा नहीं गया है, ये बांटा नहीं गया है। इसमें क्या है कि एक पे एक पुलिस जो है वो 12 पे है, जनता पे है। मतलब अगर 12 जनता होगी तो हमेशा एक पुलिस होगा। इसको हम लोग गुणनफल में चलाते जाएंगे। अगर इसका मतलब है कि 24 जनता होगी तो 2 पुलिस होंगे, फिर ले जाएंगे 12 तिया 36, मतलब हम इसमें जितने संख्या को गुणा करेंगे एज इट इज इतनी संख्या यहां भी उड़ जाएंगे, इतने जोड़ते जाएंगे। तो यहां पे इसका मतलब है कि ये यूनिट में नहीं है, ये सिर्फ सांकेतिक है कि प्रत्येक पुलिस पे 12 जनता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर आपको रेशियो ऐसा दिया हुआ हो, ध्यान में रहे कि पुलिस जनता अनुपात, ठीक है, तो पुलिस जनता अनुपात है तो इसका मतलब पुलिस एक ही है। ठीक है, तो जो पहले रहेगा अनुपात में उसकी वैल्यू भी पहले ही आएगी, यहां कंफ्यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि पुलिस जनता अनुपात तो हमेशा पुलिस एक रहेगा, जनता 12 रहेगी, जो बाद में आएगा वो 12 रेशियो में भी बाद में ही आएगा। चलिए, इसका मतलब हम लोग समझ गए। मान लीजिए यहां पे 5 होता तो 12 पंचा 60, 60 जनता पे यहां भी 5 पुलिस होती, ये भी क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि उस शहर में 600 जनता है, यहां पे आ गया ना मामला, ये जिस रेशियो से बढ़ेगा यहां भी इधर से बढ़ेगा। ठीक है, 600 होगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई तो जब 600 है तो हमने किसको, जनता को बढ़ाना है ना, जनता बढ़ाना। तो अगर 12 है, हमने इसे 600 किया हुआ है, इसका मतलब हमने कितनी बार बढ़ाया है, तो भाई 12 से भागा दे देंगे। ये तो क्लियर है ना कि इस 12 से भागा दे देंगे। तो 12 से अगर भागा देंगे तो क्या होगा, 50, 12 पंचे 60, 0, 50, मतलब 50 टाइम हो जाएगा, 12 50 600, तो ये भी 50। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे 50 से हमने भागा दिया, 50 गुणा किया है, तो इसका मतलब पुलिस भी 1 गुना 50 हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा ये भी। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल बोल रहा है तो कितने पुलिस और नियुक्त किए जाए कि अनुपात 1:10 हो जाए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान में क्या है कि हमारे पास जनता जो है, ये यहां पुलिस मैटर नहीं करता है, फिलहाल जनता मैटर करती है, जनता की संख्या, क्योंकि जनता स्थिर है, पुलिस को जोड़ना है, तो हमने पुलिस लाना है, तो भाई जनता कितनी है, 600। ठीक है, अब जनता 600 है तो हमारा 1:10 हो जाए, तो इसका मतलब जनता को हमने 10 लिया है। कितने लिए, जनता को हमने 10 यूनिट में, मतलब 10 को पुलिस को इस तरह से जोड़ना है कि जनता की वैल्यू 10 हो जाए अनुपात में। तो भाई इसे सीधा सीधा भागा देंगे, 600 भागा 10 बराबर 60। 60 की अगर यूनिट है, ध्यान दीजिए, अगर 60 की यूनिट है तो अपने पास पुलिस कितनी है, 50। 60 अगर इसमें हमारे पास होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जब यहां पे 600 में हमने क्या किया था, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, 600 जनता हमारे पास कांस्टेंट है हमारे सवाल के हिसाब से, हमने उस पर चेंज नहीं करना है। पुलिस को भी हम भूल जाते हैं, जनता हमारे पास 600 है और उसी को रेशियो में लाना है, तो रेशियो में लाने से उसी रेशियो के वाले जितना रेशियो है उसको भागा कर देंगे। ठीक है ना, तो भागा कर देंगे तो हमारे पास वो कितना आ गया, 60। अब ये 60 पुलिस होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां रेशियो एक ही है, पुलिस एक ही होना चाहिए। तो भाई 60 होगी तभी तो, इस तरह देखिए 60 होगी तभी तो जनता ऐसी होगी, पुलिस और जनता। अब हम लोग आ जाते हैं कि पुलिस और जनता तो तभी तो होगी, 6 को 1, 60 को 1, 10, तभी तो 1:10 हुई जनता की, पुलिस और जनता की। तो हमने 60 करना है पुलिस को, तो सवाल अब आ गया हमारे पास आंसर, भाई 60 करना होगा, लेकिन हमारे पास पुलिस कितने हैं, पुलिस 50 ही है, तो कितने होने चाहिए और पुलिस, 10 पुलिस और होने चाहिए। तो सवाल का जवाब हमारे पास आएगा, जवाब आएगा कि 10 पुलिस और जोड़ने होंगे, तभी इसका अनुपात हो जाएगा 1 और 10, 1:10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके इसमें, पिछले इसमें आपके
पुलिस वाले में भी आया हुआ है और अग्निवीर में भी आया हुआ है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको प्रैक्टिकल, तो बहुत मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा और वीडियो लंबा करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल समय बहुत कम है, 20 मिनट का हो गया है, तो आज मैं ख़त्म करता हूँ। और इसी तरह मैं बनाता रहूँगा और लंबा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जो समझाने में मुझे लगता है कि और आपको अच्छे तरह से समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में आ जाए। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि दिमाग में आना चाहिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है, फिलहाल अभी वीडियो को संक्षिप्त रखते हैं। अब मैं इसको बनाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास, जैसे ही मैं वीडियो रिलीज़ करूँ, आपके पास आ जाए उसकी नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।